Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. In last video we have seen this chapter and today we will see some question answer here. Like, okay, let's start. Fill in the blanks using the right words. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या क्या आंसर आएगा क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं. ओके, इफ़ यू विल चेक इन द चैनल सो यू विल गेट टू प्लेलिस्ट. फर्स्ट वन इज़ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज़ इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन. सो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियोस देखिए ताकि कि आपको पहले आपका बेसिक क्लियर हो जाए. वहाँ पे आपको बहुत इजी इजी वीडियोस मिलेंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से सब पढ़ाया हुआ है. ओके, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू क्योंकि बहुत बेसिक से है वो. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल का मतलब होता है कि भरना, भरो. तो अगर स्टार्टिंग में आपको कोई वर्ब दिया गया है तो यानी कि कोई कमांड दिया जा रहा है. ब्लैंक्स यानी खाली जगह, खाली स्थान. यूजिंग यानी यूज़ करके, प्रयोग करके. द राइट वर्ड्स, सही शब्दों. नाउ सी वर्ड मीन्स शब्द बट हियर गिवन वर्ड्स एस. सो ये क्या हो गया? प्लूरल. इट बिकेम प्लूरल. सो शब्दों हो गया. सो क्या बोला गया? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द राइट वर्ड्स. खाली जगह को भरो राइट वर्ड्स से. राइट वर्ड्स यूज करके खाली जगह को भरो. व्हील, एयर, विलेजेस, बोट्स. फर्स्ट लाइन इज all land vehicles move on where? व्हील ना, दिस वन. तो अभी क्या हुआ? इसका मतलब सभी लैंड व्हीकल्स. लैंड यानी जमीन, व्हीकल्स यानी वाहन. तो हम क्या उसको बोलेंगे इस साथ? ज़मीन पे चलने वाले वाहन या ज़मीनी वाहन, ऐसे हिंदी में बोलेंगे. बट नो नीड टू स्पीक इन हिंदी. इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू हैव टू यूज़ मोस्ट मीन्स जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप क्या यूज़ करोगे? इंग्लिश वर्ड. सो लैंड व्हीकल ही यूज़ करो. ज़मीनी वाहन या ज़मीन पे चलने वाले गाड़ी ऐसा क्यों बोलना? लैंड व्हीकल, वाटर व्हीकल, ओके, एयर व्हीकल, लाइक दैट. ऑल लैंड व्हीकल्स मूव ऑन. चलते हैं. क्यों चलते हैं बोला? दिस इज योर present indifferent tense. This is a subject. After subject what comes? Move means verb. Directly क्या आया? move आया. Without any helping verb, without any modal auxiliaries. तो यहाँ पे तुरंत आ गया आपका move, क्रिया आ गई. is, am, are, was, were. सब्जेक्ट के बाद कुछ नहीं दिखा ना. जैसे मैं बोलती हूँ I can do it, you can do it, he is a boy, okay, you are a boy, I am a teacher. तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया? हर सब्जेक्ट के बाद ही के बाद इज़, यू के बाद आर. तो कुछ तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रही हूँ. आई कैन यूज़ किया. आई एम यूज़ किया, एम यूज़ किया. सब्जेक्ट के बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया. बट जहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद वर्ब दे दिया जाता है, वो होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस. ऐसा एक और टेंस होता है पास्ट इंडिफरेंट टेंस होता है. बट वहाँ पे क्या होता है कि वो आपको जो वर्ब होता है ना वो सेकेंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है. तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली अगर आपका वर्ब आता है लेकिन वो सेकेंड फॉर्म में होता है सो दैट इज़ योर पास्ट इंडिफिनिट टेंस. लेकिन फर्स्ट फॉर्म में दिया गया है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट सो इट विल बी योर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. सो ऑल लैंड व्हीकल मूव ऑन. चलते हैं. ऑन यानी पर, व्हील यानी पहिया या पहिए. क्या हो जाएगा हिंदी में आप समझ सकते हो अभी. ओके. डैश ट्रैवल इज द फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल. ओके, यहाँ पे क्या आएगा? एयर, ये वाला यानी हवा. एयर यानी हवा. एयर ट्रेवल, एयर ट्रेवल यानी एयर ट्रेवल जो यात्रा, हवा यात्रा जो होता है यानी हवाई यात्रा. हवाई यात्रा. इज़ यानी है. द फास्टेस्ट यानी सबसे तेज. फास्ट का मतलब तेज, फास्टेस्ट यानी सबसे तेज. जैसे हम बोलते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट. गुड यानी अच्छा, बेटर यानी उससे अच्छा, बेस्ट यानी सबसे अच्छा. तो यही है, भी ऐसा ही है. सबसे तेज. वे यानी रास्ता. टू ट्रेवल यात्रा करने के लिए. जहाँ पे भी टू आए अक्सर वहाँ पे के लिए बनता है. और आप पढ़ते पढ़ते आपको धीरे धीरे सब आइडिया लग जाएगा. डेली के वीडियोस आप अगर दो दो तीन तीन देखते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो ना, सो ट्रस्ट मी योर इंग्लिश विल बी excellent.
your reading, your pronunciation, and your vocabulary, grammar rules, everything will be excellent. Okay, क्योंकि देखिए यही हमारा बेसिक है। धीरे धीरे आप बेसिक करते करते आप वर्ड यूज़ करते जाओगे, फिर धीरे धीरे सेंटेंस बनाना सीखोगे और धीरे धीरे आप बोलना भी सीख जाओगे, लोगों को समझना भी सीख जाओगे। अभी आप इंग्लिश में वैसे समझिए, एयर ट्रैवल इज़ एकदम डिट्टो हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू ट्रांसलेट अगेन एंड अगेन ईच एंड एवरी लाइन इफ़ यू आर ट्रांसलेटिंग, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। ओके, आई थिंक इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो ईजी बनाइए, ठीक है, मेक इट ईजी। एयर ट्रैवल इज़ द फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल। एयर ट्रैवल सबसे तेज, सबसे फास्ट वे है ट्रैवल करने का, ठीक है, सबसे फास्ट वे है ट्रैवल करने का, क्या, एयर ट्रैवल। सो एयर ट्रैवल सबसे फास्टेस्ट वे है ट्रैवल करने के लिए। मोस्ट ऑफ वर्ड्स इंग्लिश में ही बोलिए, बिकॉज यू आर हियर, बिकॉज यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। बुलॉक कार्ट्स आर यूज्ड टू ट्रैवल इन विलेजेस। बुलॉक कार्ट्स मीन्स व्हाट, बैलगाड़ी। बुलॉक यानी बैल होता है, कार्ट्स यानी गाड़ी। आर यूज्ड, यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। टू ट्रेवल वापस से वही आ गया, यात्रा के लिए, यात्रा करने के लिए। मैं यहाँ पे यात्रा के लिए ही लिखती हूँ क्योंकि इतना क्या ही बड़ा लिखी हूँ, इन यानी में। कहाँ पे, विलेजेस, विलेजेस यानी गाँवों में, गाँवों में। बुलॉक कार्ट्स आर यूज टू ट्रेवल इन विलेजेस। बुलॉक कार्ट्स विलेजेस में ट्रैवल करने के लिए या ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, सिंपल। ना नेक्स्ट, अच्छा एक और है, डैश आर यूज्ड, व्हाट, एक ही बचा है तो बोट्स यानी नाव। अब कई सारे नाव हैं, तो नावों तो हम नहीं बोलते हिंदी में, नाव ही बोलते हैं, ठीक है। नाव बहुत सारे दिख गए तो बोलते बहुत सारे नाव हैं। नाव, बोट्स आर यूज्ड, वही सेम चीज़ जो यहाँ पे देखा था, यूज़ किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है। टू क्रॉस यानी पार करने के लिए। रिवर्स यानी नदियाँ। सो बोट्स आर यूज टू क्रॉस रिवर्स, तो अभी आप समझ सकते हो। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देनी, बहुत सारे लोग ना क्रॉस को क्रॉस पढ़ेंगे, यूज्ड को यूज्ड ऐसा, और इज को इज, जो इज पढ़ते हैं उससे बहुत सारे लोग इज जो पढ़ेंगे, तो और वॉज को वाज, जैसे ये वाला वॉज, तो वो क्या हो जाता है, फिर वो रॉन्ग हो जाता है ना। सो फिर लोग क्या करते हैं, हंसने का काम करते हैं, तो वो काम हमें करना नहीं है। इसीलिए जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप ध्यान से सुनिए कि किस वर्ड को कैसे बोला जा रहा है, वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते सब हो जाएगा। सो बोट्स, अभी इसे पूरा बोट्स, बोट्स नहीं बोलना है, बोट्स आर यूज्ड टू क्रॉस रिवर्स, रिवर्स, ओके, रिवर्स। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स। अब इसे अगर कोई लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेट, जैसे बहुत लोग स्कूल को स्कूल जो बोल देते हैं ना, ई लगा देते हैं आगे, वो रॉन्ग हो जाता है। टिक का मतलब आपको पता ही है, ये वाला टिक को ही टिक कहते हैं, टिक करो यानी इंग्लिश वर्ड है ये, तो टिक करो हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे इससे पता नहीं, टिक ही बोलते हैं हम भी, कि टिक टिक कर दो बस, ठीक है, टिक मार्क कर दो, या टिक ही बोलते हैं हम, तो टिक करो द करेक्ट वर्ड्स, सही एंड और क्रॉस, इसको क्रॉस बोलते हैं ना, तो क्रॉस करो। हिंदी में क्रॉस को क्या बोलते हैं मैं नहीं पता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप ऐसे ही समझो ना, ये टिक ये होता है और क्रॉस यानी ये होता है। द रॉन्ग यानी गलत, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स यानी वाक्यों, तो क्या बोला गया है, करेक्ट, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वर्ड्स, रॉन्ग स्टेटमेंट्स यानी जो करेक्ट वर्ड्स हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हैं, उन्हें टिक करो, जो रॉन्ग स्टेटमेंट हैं उन्हें रॉन्ग करो। अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ पे क्या बार बार लिखेगा क्या, जैसे हम बोलते हैं ना कि सही पे सही का निशान और गलत पे गलत का निशान लगाओ। अब बार बार बोला कि हमने लगाओ,
गलत पे गलत का निशान लगाओ, सही पे सही का निशान लगाओ। इतना लंबा हम बोलने से अवॉइड करते हैं। सेम चीज़ इंग्लिश में भी है। इसने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा, ठीक है, उसने यहाँ पे लिख दिया ना, तो इसका मतलब समझ जाओ, स्टेटमेंट रॉन्ग के लिए भी यूज़ हुआ है, करेक्ट के लिए भी यूज़ हुआ है। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी करेक्ट के लिए टिक मार्क, रॉन्ग के लिए यानी रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए रॉन्ग, ये क्रॉस। एरोप्लेन्स हैव व्हील्स, दिस इज राइट और रॉन्ग। अब इसने पूछा है एरोप्लेन्स, अब एरोप्लेन्स है, अब यहाँ पे भी हैव यूज़ हुआ है ना, हैव। तो अच्छा, यहाँ पे अब गलत करना है कि सही करना है वो हमारा काम नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं इसको गलत से, ये बच्चों का काम है, उनका वो देखेंगे अपना। मैं तो सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट बताऊंगी। एरोप्लेन्स हैव व्हील्स, एरोप्लेन को व्हील्स होते हैं। अब आपसे आप अपने हिसाब से यहाँ पे सही गलत कर लेना, आपको जो लगे। अब एरोप्लेन अगर होता तो यहाँ पे हैज़ होता, एरोप्लेन हैज़ व्हील्स, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लूरल आया इसलिए हैव यूज़ हुआ। अब ये हैज़ हैव कौन सा है, पोजीशन दिखाने वाला। जैसे मैंने बोला आई हैव पेन, ओके, आई हैव बुक, लेकिन मैंने बोला उसके पास पेन है, ही कोई लड़का है, मैंने बोला उस लड़के के पास पेन है, रोहन के पास पेन है, रोहन हैज़ अ पेन, रीना हैज़ अ बुक, तो वहाँ पे हैज़ आया। सेम रूल फॉलो होगा, ही शी इट सिंगुलर के साथ में हैज़ आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब में थर्ड फॉर्म वगैरह नहीं रहेगा, वर्ब जल्दी रहता भी नहीं है, नहीं रहता है वहाँ पे, जस्ट हम पोजीशन दिखा रहे हैं, उसके पास, रखता है, रखती है, रखते हैं, मेरे पास, तेरे पास, उसके पास, रीना के पास, रोहन के पास, इस तरीके से। और इनके पास, इनके साथ में क्या लगता है, हैव लगता है, तो वो तो सेम ही रूल जाएगा। अब जैसे ट्राई साइकिल दिया हुआ है तो इसके साथ हैज़ आ गया कि ट्राई साइकिल को 2 व्हील्स होती हैं, ठीक है, व्हील यानी पहिए, एरोप्लेन्स यानी कई सारे एरोप्लेन की बात हुई क्योंकि यहाँ पे ये है, तो एरोप्लेन को पहिए होते हैं, यानी उसके पास ही है ना, उसके पोजीशन दिखा रहे हैं ना कि उसके पास वो चीज़ें हैं, इसलिए हैज़ हैव यूज़ किया है। अब अगर बोला ट्राई साइकिल हैज़ 2 व्हील्स, ट्राई साइकिल को 2 व्हील्स होते हैं, तो ये तो गलत है ना, हमें पता है कि ट्राई यानी तीन, तीन साइकिल जो होती है उसका नाम ही है तीन, बाई साइकिल नहीं है। अगर बाय होता तो बाय का मतलब दो होता है, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन होता है, तो ये बाय का मतलब दो। जैसे हम बोलते हैं ना कि इंग्लिश इज़ अ बायलिंगुअल लैंग्वेज है, तो बाय यानी दो और ट्राई यानी तीन। तो बाय साइकिल में हमें पता है 2 पहिए होते हैं, बट ट्राई में 3 होंगे ना, ट्राई उसका नाम है। जैसे हम बोलते हैं ट्राई कलर, तिरंगे को हम क्या बोलते हैं, ट्राई कलर बोलते हैं ना, ओके, तो 3, तो ट्राई बोला था यानी 3, ट्राई यानी ट्राई साइकिल यानी 3 पहिए वाली साइकिल, हैज़ यानी होते हैं 2 व्हील्स पहिए, तो ये तो रॉन्ग है, दिख ही रहा है, यानी कि ट्राई साइकिल, इसने बोला है एक ट्राई साइकिल को 2 पहिए होते हैं। एंड ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स, यस करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ऑटो बोला है ना, यहाँ पे अ था ट्राई कलर के लिए क्योंकि ये कॉन्सोनेंट था, ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन ये क्या है, स्वर है। तो एक रूल और है जो मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, आप देखोगे ई ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 क्या हैं, वॉवेल हैं, यानी स्वर है। अगर ऐसा इससे कोई स्टार्ट हो रहा है वर्ड, इन लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले हम लगाते हैं एन। अ का भी मतलब होता है एक, एन का भी मतलब होता है एक, ठीक है, अ का एक, एन का भी एक। लेकिन जब अगर इस इनसे कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, वेयर देयर वी विल यूज़ एन, इफ़ देयर इज़ कॉन्सोनेंट, सो हम क्या करेंगे, अ लगाएंगे। एन ऑटो रिक्शा, एक ऑटो रिक्शा, एक ऑटो रिक्शा को कितने होते हैं, होते हैं 3, 3 पहिए। एन एरोप्लेन इज़ यूज्ड, एरोप्लेन को भी एक एरोप्लेन की बात की गई, एक एरोप्लेन, तो एक एरोप्लेन इज़ यूज्ड, इज़ यूज यानी यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, फॉर यानी के लिए, लैंड ट्रेवल ज़मीन पे यात्रा करने के लिए, यानी लैंड ट्रेवल यानी ज़मीन, ज़मीनी यात्रा करने के लिए, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ओके। अब यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे दिया है कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। एक स्क्रैप बुक होती है बच्चों की, वहीं पे बोलेंगे कलेक्ट पिक्चर्स, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करो।
कलेक्ट यानी इकट्ठा करना होता है, एकत्र करना, इकट्ठा करना। लेकिन जब एक सेंटेंस के पहले ही वर्ब दे दिया गया है, सो वो क्या करते हैं, तब हम कमांड की तरह यूज़ करते हैं। पिक्चर्स यानी चित्रों को, एक चित्र की बात की तो पिक्चर, ज़्यादा की तो चित्रों। ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स, अलग अलग व्हीकल्स। एंड पेस्ट यानी चिपकाओ। देम यानी उनको। इन यानी में। योर यानी अपने या तुम्हारे स्क्रैप बुक में। ओके, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. If you want any kind of video related English, so you can do comment in comment section. Definitely I will provide you. जितनी ज़्यादा आप वीडियो देखोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा. ओके, और रिक्वेस्ट रहती है आपसे हमेशा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए बताइए. और पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि आप पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले सारे वीडियोस देखिए, फिर आप देखिए इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशंस, क्योंकि उसमें आपको चीज़ें हार्ड मिलेंगी सारी. और रीड करिए. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रीडिंग बताइए, रीडिंग. तो रीडिंग तो मैं एक एक वर्ड को रीड करके बताती हूँ. ओके, तो आप भी उसे दोहराइए, प्रैक्टिस कीजिए. सेंटेंस जो रूल्स बताती हूँ, ग्रामर के रूल्स, उसको आप अप्लाई कीजिए. आप भी ऐसे कई सेंटेंसेस बनाइए मत, लिख के रखिए मत, बोलिए. ट्राई कीजिए, बोलिए. एक एक वर्ड इंग्लिश में बोलते जाइए. जो नया नया इसमें सीखते जा रहे हैं ना, बोलते जाइए अपने वो सेंटेंसेस में, अपने वर्ड्स में. ओके.